कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अभी जो है वो है दोपहर का टाइम। बच्चे उठे, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता। और अभी जो है आज हमने सोचा कि आज बनाते हैं ये माश की दाल। तो माश की दाल तो हमारे घर में बहुत कम बनती है, इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो दोपहर में होते हैं स्कूल में, और हस्बैंड भी अक्सर घर पे नहीं होते। तो माश की दाल तो वैसे भी दिन को ही खानी चाहिए क्योंकि थोड़ी बादी होती है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी अरसे के बाद मैं माश की दाल बना रही हूँ। और अभी जो है ये मैंने प्याज इसमें कर लिया है ब्राउन। और अब जो है मैं इसमें ज़्यादा सा ये डालूँगी जिंजर पेस्ट, क्योंकि ये थोड़ी बादी होती है तो इसमें इसलिए लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, और वो जो है इसके बादीपन को कर देता है ख़त्म। और बड़े मज़े की लगती है, स्पेशली जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ, कहीं जो ढाबे होते हैं उनमें जाओ तो आप अक्सर माश की दाल लोग खाते हैं, और उनकी माश की दाल बड़ी मशहूर होती है। लेकिन बनानी थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि अक्सर ये थोड़ी नरम हो जाती है। और लेकिन ये है कि होती मज़े की है और बड़ी ताकत वाली होती है। और अक्सर लोग तो ये करते हैं कि उसको अलग से बॉईल करते हैं। मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ कि मैं पहले दाल को अलग से बॉईल करके और फिर मसाले में मैं डालती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैं डायरेक्ट दाल डालूँगी मसाला भून के। तो देखते हैं कि कैसे बनती है और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जब हो गया है, लहसुन और अदरक को मैंने भून लिया है, और उसके बाद जो मैंने है बीच में डाले हैं टमाटर, 2-3 थे छोटे छोटे टमाटर, वो डाले हैं। और मैंने मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं काली मिर्च भी डालूँगी, लेकिन वो अभी थोड़ी देर के बाद। और नमक मैंने अभी फ़िलहाल शामिल नहीं किया इसमें, क्योंकि नमक जो है वो अगर शुरू में डाल दें तो फिर आपकी जो दाल है वो गलती नहीं है और वो थोड़ी सख्त रह जाती है। तो इसलिए जब दाल हो जाएगी प्रॉपर कुक तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। और अभी मैं मसाला भूनती हूँ और फिर उसके बाद दाल इसमें डालती हूँ। साथ साथ बन रहा है खाना, और बच्चों को लग गई थोड़ी सी भूख, और गार्डन में वो खेल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है। तो फिर मैंने सोचा कि उनको मैं थोड़े से ये काट के दूँ ऑरेंजेस। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है अब इसका सीज़न काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको ये 12 महीने ही मिलते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चलें बच्चे बैठ के थोड़ा सा, और वैसे भी धूप हो तो फिर ऑरेंज वगैरह खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस बच्चे जो हैं वो अभी खाएंगे बाहर बैठ के। और मसाला भूनने के बाद, मसाला मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूना, बस खड़ा खड़ा था, तो मैंने डाल दी है ये माश की दाल। और साथ में मैंने डाल दी है एक ये सिनेमन स्टिक, दालचीनी की स्टिक, और इसका बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ जाता है। और बस अब मैं जो है इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी, लेकिन पानी जो है वो मैं ठंडा नहीं डालूँगी, हल्का सा नीम गर्म या बॉयल पानी डालूँगी, ताकि वो दाल जो है अच्छी सी गल जाए। और बीच में जो है वो मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ ये नटमेग पाउडर। इससे भी जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत खुशबू सी इसमें आ जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसको ज़रूर जायफल को घर में पीस के रखें, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और अब जो है वो मैंने पानी कर लिया है बॉयल, और अब मैं इस पर डालूँगी पानी, और फिर इसको मैं ढक के रख दूँगी गलने के लिए। अब मैंने डाल दिया इसमें पानी, और गर्म पानी मैंने डाला है, और अब मैं इसे रख दूँगी गलने के लिए। और मैंने जो है वो नमक अभी तक इसमें शामिल नहीं किया। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा और दाल गल जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी नमक। मेरे बच्चे तो हैं वो ये दाल फिर भी खा ही लेते हैं, और अच्छी होती है, टेस्टी होती है, और कभी कभार खानी चाहिए, और बहुत ताकत वाली होती है ये दाल। और यहाँ पे जो है वो मेरे ऑरेंजेस पड़े हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी साथ साथ खाऊँ, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा है और ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी का एहसास हो रहा है। तो मैं भी अब खाने लगी हूँ ऑरेंज साथ साथ। दाल जो है वो मेरी हो गई है, गल गई है। और बहुत खड़ी खड़ी मैं नहीं रखती, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा गली हुई पसंद है और वो इस तरीके से खाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं, जैसे कहते हैं ना, दाना दाना अलग, उस तरीके से नहीं रखती। और इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने नरम रखा है क्योंकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। और अब जो है वो मैं इसके लिए कर रही हूँ अलग से, इसको मैं लगाऊंगी तड़का, जिसमें मैंने ये पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाली है, और ये मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ये जो है मैं इसके लिए इसको पे लगाऊंगी तड़का। इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली डाली है, ताकि वो फिर जब तड़का लगे तो उसका अच्छा सा कलर आए। अब ये मैं बस थोड़ा सा इसको करूँगी, भूनूंगी,
और फिर मैं ये दाल में डाल दूँगी। और ये है दाल की फ़ाइनल लुक। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और बड़ी मुश्किल से, वैसे ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी दाल, और ये इसने गलने में काफ़ी टाइम लगाया है। और हमारे घर में जो है वैसे थोड़ी ढीली ढीली खाई जाती है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत खड़ा खड़ा नहीं रखा। और जब ये दाल अच्छे से गल गई तो उसके बाद मैंने इसके बीच में सॉल्ट ऐड कर दिया। हालांकि मैंने सॉल्ट नहीं भी डाला, फिर भी इसने गलने में बहुत टाइम लगाया है। और अब जो है ये हो गई है हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार। और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और रोटी खाते हैं। बस खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। दाल बनने के बाद मैंने रोटी बनाई और फिर बच्चों को और हस्बैंड को खाना दिया। और अभी बस मैं आई हूँ ऊपर, तो आके मैंने देखा और मेरी बेटी जो है वो ये स्लाइम के साथ खेल रही है, जो उसका बहुत फेवरेट काम है। और इतनी अच्छी सी उसने बनाई है, और मुझे ख़ुद भी इसके साथ खेलना बहुत मज़े का लगता है। तो अगर जो है वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं टाइम से और पढ़ रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी पसंदीदा चीज़ के साथ खेलते हैं तो ज़ाहिर है इसी तरीके से उनका टाइम भी स्पेंड होगा। और ये जो है ये बड़े मज़े की उसने बनाई हुई है, और वो उसका यही शौक़ है। बल्कि आजकल मेरे ख्याल है सभी छोटी जो लड़कियां हैं, छोटी बड़ी, उन सबका यही यही शौक़ है कि वो इसके साथ खेलें। और ये भी हरकत खेलती रहती है इसके साथ। लेकिन आज तो इनका थोड़ा टफ़ गया डे, क्योंकि इनको काफ़ी होमवर्क मिला हुआ है, और इन्होंने जो है वो आज होमवर्क भी किया है। और इसलिए मैंने इसको अलाउ किया कि ठीक है आप अभी इसके साथ खेल सकती हो। और मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलने का। आज जो है वो तो मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हालांकि बच्चों ने बहुत हेल्प की, और वैक्यूम भी उन्होंने लगा के दिया, और बहुत हेल्प की उन्होंने। लेकिन ये कि काम मेरा आज इतना बड़ा, और मैं जो है वो बस अभी थोड़ी देर पहले फारिग होके ऊपर गई थी। और आज जो मेरे बर्तनों की ज़रा आज देखें कि कितने बर्तन हुए, और वो सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाने से। वरना नॉर्मल तो मैंने आज दाल बनाई, लेकिन आज प्लान हुआ कि मैं लेके आई हुई थी वो शीट्स लेके आई हुई थी, समोसा शीट्स और रोल शीट्स। तो मैंने सोचा चलो टाइम है तो आज जो है ना वो मैं ये बनाती हूँ। और सिर्फ ये करने में आप यकीन करेंगे मेरे सारे इतने ढेर सारे बर्तन हुए। और वैसे तो मेरे पास ये डिश वॉशर है छोटा सा, लेकिन मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ कौन रह के गया है। और क्योंकि ज़ाहिर रेंट के घर में कोई भी आके रह सकता है, वो अपने लोग हों या कोई और, तो इसलिए मैं वो ये यूज़ नहीं करती। और मेरा जो अपना डिश वॉशर है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, और वो बाहर पड़ा हुआ है शेड में, तो इसलिए जो है वो ऑन एंड ऑफ मुझे बर्तन साथ साथ खुद ही धोने पड़ते हैं, या फिर बेटी हेल्प कर देती है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाने से मेरे आज इतने बर्तन हो गए हैं। और ये जो है ये मैंने सारा मसाला बना के रख दिया, इसमें मैंने चिकन वगैरह और ये सब कुछ ऐड किया। स्प्रिंग रोल में मैं बनाने लगी हूँ, और देर अभी तक शायद ये बन भी जाते, लेकिन ये जो कैबेज है, बंद गोभी, ये मेरे पास हो गई थी ख़त्म। और जो लेके आए मेरे हस्बैंड वो बिल्कुल चाइनीज़ सी थी, और वो अजीब सी वाइट सी थी। फिर वो ये लेने के लिए गए तो वो थोड़ा देर हो गई उनको आने में। तो ये मेरे जो समोसों का काम है ये अभी तक ऐसे ही पड़ा है। और अभी वो लेके आए हैं ये बंद गोभी, और मैं अब ये बंद गोभी भी बेचारी ऐसी होती है यहाँ की कि इसके ऊपर ये लेयर्स ही होती हैं पत्तों की, और अंदर से जो जैसे प्रॉपर पाकिस्तान में बंद गोभी निकलती है वो नहीं होती। इसमें इतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, और पत्ते ही होंगे, पता नहीं अब इसमें से कितनी निकलेगी, मुझे अंदाज़ा नहीं। इसीलिए वो जब उनसे मैंने कहा तो वो 3 उठा के ले आए कि ऐसा ना कम हो जाए। और ये जो है स्प्रिंग रोल, ये पता नहीं अभी रमज़ान के लिए बन रहे हैं या अभी के लिए बन रहे हैं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं रमज़ान के करीब बनाऊं ताकि रमज़ान में भी यूज़ हो सकें, लेकिन ये है कि अभी बना के रखती हूँ। और ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये बस झटपट ही खाए जाते हैं। तो अब देखती हूँ कि ये तब तक बचते हैं कि नहीं बचते। और इसकी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ रमज़ान की जो प्रिपरेशन होगी उसमें मैं आपके इसकी कंप्लीट रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह रमज़ान की जो प्रिपरेशन है उसमें मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कबाब और ये जो कुछ भी मैं रमज़ान के लिए बनाती हूँ तो उसमें मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अब मुझे ये करना है क्योंकि आज ही मैं इसको मैरिनेट करूँगी, मिक्स करूँगी, और आज ही इसको मैं बनाऊँगी। और कुछ बेटी भी हेल्प करेगी। और बस ये करने में आज जो है ना वो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। और बस वही बात है, सुबह अगर आप लेट उठते हो तो तब भी काम आपके लेट ही होते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है वो कल से सुबह अपने टाइम से उठूँगी। वैसे भी जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी 9 o'clock जो है वो क्लास होगी, उसकी टीचर्स क्लास लेंगी।
और आज भी उसकी ऑनलाइन क्लास हुई थी और टीचर्स ने जो है वो 9 o'clock और 2 o'clock उनको बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे लगता है अच्छा है, बच्चों को इस तरीके से फारिग नहीं रहना चाहिए और उनको साथ साथ में अपना काम करना चाहिए और इस तरीके से उनका टाइम भी गुजरेगा। और ये मेरे हस्बैंड आज आते हुए ले आए हैं रस, और ये अब उनका दिल कर रहा है, वो कहने कि मुझे ये तुम दो, मैं चाय के साथ जो है वो खाऊंगा। और ये जो है इसके ऊपर अगर क्रीम लगा के, मलाई लगा के खाए जाए तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो पता नहीं, हम लोगों ने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किए, अब देखते हैं कैसे हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। वो केक रस्क खाते हैं लेकिन ये नहीं उन्होंने कभी ट्राई किए। तो बस अभी जो है हम लोगों ने पिए, मैंने बनाई है चाय और अभी जो है मैं ये लेके जा रही हूँ खाने के लिए, और उसके बाद जो है वो बनाऊँगी समोसे बैठ के, और शाम तक जो है वो मुझे लगता है यही काम मेरा होने वाला है। और हम लोग अभी पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ ही रस के ऊपर मलाई लगा के खाने का। और बात की है कि घर बैठना तो एक अलग रीज़न है कि हम लोग क्यों घर में बैठे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन के जो वेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, और छुट्टियों के बाद जो है ना वो कोई किसी को पहचानेगा नहीं, इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। और देखते हैं ये रस कैसे हैं, कभी ट्राई नहीं किए लेकिन लग तो अच्छे रहे हैं। और ऐसे चाय में डिप करके खाने का तो बहुत मज़ा आता है। और सब काम ख़त्म करने के बाद अब जो है वो है बच्चों के सुपारे का टाइम, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के पास बैठती हूँ और आप लोग अपनी अपनी थोड़ी सी रिवीजन करें और पढ़ें जो कुछ आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर हम पे अब थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और जो वो डेली बेसिस पे करते हैं वो उसी तरीके से करें। और अब जो है वो मैं बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ सुपारा, और आप लोगों से मिलती हूँ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।